शिवानी के इस प्रांगण में आपके बीच में और मेरे बीच में कोई दलाल नहीं होगा। और प्यारे लाल होसा जी सम्मानित कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सतीश पेंटर शिवानी और आप देख रहे हैं देसी चौपाल। देसी चौपाल के सभी दर्शकों को सतीश पेंटर शिवानी की ओर से नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। तो आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 9, 10 और 11 के बीच में। तो यहाँ पर हल्का लुहारू से समाज सेवी भाई राजवीर सिंह फरटिया यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो भाई राजवीर सिंह के स्वागत के लिए ये गांव वार्ड नंबर 10, 9, 10 और 11 से ये काफी बुजुर्ग और साथी यहाँ पर आए हुए हैं। तो अभी आपके सामने भाई राजवीर सिंह फरटिया पहुंचने वाले हैं। तो हमारे वार्ड नंबर 9, 10 और 11 में भाई राजवीर सिंह फरटिया एक भारी काफिले के साथ पहुंच चुके हैं। तो आप देख सकते हैं भाई राजवीर सिंह फरटिया, इनका जोरदार काफिला। तो अभी यहाँ पर भाई राजवीर सिंह फरटिया पहुंचने वाले हैं और पहुंच चुके हैं भाई राजवीर सिंह फरटिया। मैं वो कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार दिखा दें भाई राजवीर सिंह फरटिया नई साल की मुबारकबाद देते हुए राजवीर सिंह फरटिया माता बहनों से आशीर्वाद लेते हुए भाई राजवीर सिंह फरटिया आप लोगों के बीच में पहुंच चुके हैं। जनता का अभिवादन लेते हुए माताओं बहनों ने कितना जोश और खुशी है। अभी जी को पगड़ी पहना करके सम्मानित कर रहे हैं कि आप पगड़ी से ओम प्रकाश शर्मा जी वो भी पगड़ी पहनाएंगे तो स्टेज पर आ जाए। और जीत बोलो सारे तो हो दो 2024 के स्वागत समारोह में पहुंचे तमाम शिवानी से साल की जो शुरुआत आप लोगों ने 2024 की जो शुरुआत आप लोगों ने की और वो भी शिवानी के इस हमारे हल्के का जो सबसे बड़ा कस्बा जो है वो शिवानी है। और शिवानी के तमाम आज इस वार्ड में और आज जितने भी आसपास से आए हुए स्वागत समारोह में मेरी पहुंची हुई सैकड़ों नहीं मैं कहूंगा कि हजारों की संख्या में हमारे सामने बैठी मेरी बहुत ही मेरी माता शक्ति जो कि हमेशा अपने भाई और बेटे का सुरक्षा कवच बन करके हमेशा तैयार खड़ी रहती है। मैं मेरी माताओं को हाथ जोड़ के नमन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में 2024 का जो साल है वो खुशियां लेकर के आए। कॉलेज और स्कूल में पढ़ने वाली मेरी बहन और बेटी के लिए खुशियां लेकर के आए। उसके शिक्षा के क्षेत्र में, उसके नौकरी के क्षेत्र में बहुत विकास हो और वो अच्छी नौकरियां अच्छी पढ़ाई करके जो कि मेरी कोशिश रही है। मैंने 3 साल से लगातार हमारी बहन बेटियों के लिए जो मुहिम चलाई आ रहा है तो उसका नतीजा ये है बहुत सी बड़ी रैलियां होते हैं, बहुत से कार्यक्रम होते हैं, लेकिन आपकी जो हाजिरी उस बात का गवाह है कि कितनी हजारों की संख्या में जहां कहीं भी प्रोग्राम हो, चाहे कोई नए साल का प्रोग्राम हो, चाहे कोई दूसरा छोटा प्रोग्राम हो, आज माता बहनों का इतना मान सम्मान जहाँ राजवीर फरटिया का नाम जुड़ जाता है वहां पर हमारी बहन और बेटी और माताओं का नाम जुड़ जाता है। मैं धन्यवाद करूंगा मेरी माताओं। मैं आपके चरणों में हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। जहां तक मेरी आवाज जा रही है और मैं जब आया था बहुत सी हमारी माताओं ने मेरे सिर के ऊपर हाथ रख के आशीर्वाद देने का काम किया था। मेरी माताओं लाइन बहुत लंबी है,
अगर मैं सबके पास जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी माताओं का मेरा सिर के ऊपर एक बार वहीं से हाथ कर दियो और मेरा आशीर्वाद आपके सिर के ऊपर। भगवान करे 2024 का जो ये साल है, पूरे साल इसी तरह से आपका आशीर्वाद मेरे को मिलता रहे, यही दुआ मैं करता हूँ। यही दुआ मैं मेरे नौजवान साथियों के लिए करता हूँ। नौजवान साथियों ने 4 साल के थोड़े से अरसे में बहुत लंबी राजनीति करते हैं लोग, सालों सालों बीत जाते हैं, लेकिन आपको देखने को मिला होगा। अगर आज हम बात करें हल्का लोहारों की, हल्का लोहारों की चर्चा पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में होती है, और वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फटिया कुछ नहीं कर सकता था। ये बदौलत सिर्फ नौजवान साथियों की और मेरी माता बहनों की है, जिन्होंने सुबह निकल करके सुबह 7 बजे से लेकर रात का कोई समय नहीं होता, घर वाले सबने बता रखा है भाई हमारा आने का कोई टाइम नहीं है, जाने का तो टाइम है लेकिन आने का कोई टाइम नहीं है। धन्यवाद करता हूँ साथियों, जहां तक मेरी आवाज आ रही है, सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों की संख्या में आज पूरे हल्का लोहारों से गांव और गली और मोहल्ले में तमाम साथियों का, वार्ड नंबर 9, 10, 11 की बात नहीं है, आज मैं तमाम साथियों का धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम 2024 का जो स्वागत आपने लोगों ने किया। वो कहते हैं ना, मुहूर्त अच्छा हो जाए तो सब अच्छा हो जाता है। साल की जो शुरुआत आप लोगों ने की, साल के शुरुआत में जो इतना भव्य जो कार्यक्रम किया, साल 2024 का जो स्वागत आप लोगों ने किया साथियों, हरियाणा प्रदेश में बहुत से सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत से प्रोग्राम आप देखोगे, लेकिन आपका प्रोग्राम एक अलग ही प्रोग्राम है। जब मैं सुबह भिवाड़ी से चला था, सुबह भी बहुत से लोग हमारे राजनीति के में विश्वास रखने वाले, राजनीति में अपना प्रोग्राम देखने वाले सभी का एक ही बात कहते थे, चेयरमैन साहब प्रोग्राम देखना हो तो लोहारू में चले जाओ, जहां पर माता और बहनों का इतना आशीर्वाद मिलता हो। अभी मेरे से पहले बहुत से वक्ताओं ने बहुत बातें आप लोगों को बताई, जहां पर माता सुबेदार साहब बता रहे थे कि जहां पर माता और बहनों का सम्मान होता हो, उस देश उस गांव में, उस परिवार में कोई कमी नहीं रहती साथियों। तो हमारे पूरे हल्का लोहारू के 150 गांव में आज हमारी माता बहनों को जो हमारे से जो हमने मुहिम चलाई, चाहे वो कॉलेज में बनने वाली हमारी बहन बेटियों की थी, साथियों आपके सहयोग से बड़ी खुशी होती है कि हमारी बहन बेटियां जिन गांव में 20-20 जाती थी, आज 100 हमारी बहन बेटियां कॉलेज और स्कूल में जाती है। मैं एक ही प्रण आप लोगों में बीच में करना चाहता हूँ और मैंने हमेशा कोशिश भी की है। 4 साल से लगातार हमारी जो कोशिश थी, मेरी बहनों चिंता ना करो, जब तक आपका भाई आपके बीच में है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके पढ़ाई के लिए अगर कोई और भी कोई जरूरत पड़ेगी तो हमें उसमें कसर नहीं छोड़ेंगे। आने वाला 2024 का शुरुआत जो है, 2024 में लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन भी हो रहे हैं। साथियों मैं आपसे आह्वान करता हूँ, 4 साल के अरसे में आपने बहुत देखा होगा, हमने किसी भी 4 साल में कभी हमने किसी की बुराई नहीं की। जो जिन्होंने किया आपके सामने, हमने क्या किया, उन्होंने क्या किया। हमारे व्यापारी भाई साल के अंत में अपना लेखा जोखा करते हैं। तो आज 2024 का जो शुरुआत है, पिछले जो 4 साल है आपके बीच में, मेरे से पहले बहुत से साथियों ने आपको बताया, हमारे चाहे वार्ड की गलियों की बात करें, चाहे हम शिक्षा की बात करें, स्कूलों में टीचर नहीं है। कई गांव में तो मैं जाता था, हमारे सरपंच साहब रमेश सिंधु जी आपके बीच में बैठे हुए, लड़ोई में जब मैं गया था तो गांव की तरफ से एक डिमांड आई थी कि हमारे गांव में टीचर नहीं है। 2 टीचर इन्होंने हमारे गांव से लगा रखे थे कि उनमें टीचर ना होने की वजह से 2 टीचर गांव के पंचायत में लगाने पड़े साथियों। इस तरह का जो शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर कोई हमारे जो लड़कियों के लिए कोई स्कूल के और कॉलेज में टीचरों की व्यवस्था नहीं कर सकता, उस सरकार को इसमें बने रहने का कोई अधिकार नहीं होता साथियों। मैं जब उस दिन गया, बड़ी खुशी मिली कि चेयरमैन साहब, मेरे को भी बड़ा अचंभा हुआ कि शिक्षा के लिए, जहां हमारी बहन बेटियों के लिए, चाहे नौजवान साथियों के लिए शिक्षा की अगर बात आती है, और 2 टीचरों का उस दिन कहा कि चेयरमैन साहब
मैंने एक व्यवस्था करने का भी काम किया कि जब तक उस स्कूल में सरकारी टीचर नहीं आ जाएंगे, हम 2 टीचर उसमें देने का काम किया था। चाहे कोई बस की व्यवस्था थी, चाहे कोई और दूसरी हमारे नौजवान साथियों के लिए, बहन बेटियों के लिए खेल ग्राउंड की बात थी। साथियों, कहना आसान होता है, करना बड़ा मुश्किल है। हमारे क्षेत्र बड़ा लंबा है, 100 किलोमीटर का, सुहासना से लगाकर और पड़वा तक 100 किलोमीटर लंबा है, 95 किलोमीटर पड़ता है। 111 पंचायत, 150 के करीब हमारे दानी और गांव पड़ते हैं, 600 के करीब हमारे ग्राउंड है। साथियों, पिछले 3 साल से लगातार जब मैं शुरू में गांव में जाता था, ग्राउंड में मरेड़े लग चुके थे। हमारे नौजवान साथियों के लिए खड़े होने के लिए जगह नहीं थी। हमने एक बेड़ा उठाया और तमाम, आज बड़ी खुशी होती है कि 600 के 600 ग्राउंड आज खेलने के लिए, नौजवान साथियों के लिए, हमारी बहन बेटियों के लिए आप लोग तैयार होकर के। और बड़ी खुशी होती है जब शाम को मैं वहां से जाता हूँ, हमारी बहन बेटियां वहां पर दौड़ती हुई मिलती है। साथियों, हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर खेलों की बात की जाए तो हरियाणा प्रदेश सबसे देश में सबसे आगे है। और उसमें भी सबसे ज्यादा हमारा जो जिला भिवानी है वो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा, अगर मेडलों की बात की जाए, खेल खिलाड़ियों की बात की जाए तो सबसे आगे है जो जिला भिवानी है। साथियों, मेरा भी अपना एक प्रयास है, परिवार में जब इस तरह का कोई भी हमारी बहन या बेटी या नौजवान साथी मेडल लेकर के आता है तो बड़ी खुशी मिलती है, परिवार का सम्मान बढ़ता है, गांव का सम्मान बढ़ता है और हल्के लुहारों का बढ़ता है। साथियों, मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि हमारे चाहे खेल खिलाड़ी की बात आए, चाहे हमारी बहन बेटियों की बात आए, जितना मेरे से हो पाता है मैं आपको हमेशा विश्वास दिलाता हूँ। राजवीर फटिया को अपना परिवार का सदस्य मानना, कभी ये मत मानना ये उस पार्टी का है उसका है, मेरा अपना एक परिवार है और मैंने परिवार समझ के 36 बिरादरी के भाइयों को अपना परिवार माना है। मेरी माता और बहनों, नौजवान साथियों और वार्ड इस शिवानी के तमाम आए हुए मेरे सम्मानित लोगों, मैं आपसे एक बात हमेशा कहता हूँ कि नेता बहुत आते हैं, 4-5 लोग वार्ड में छोड़ दिए, गांव में छोड़ दिए और उठे के नारे ले लेते हैं कि भाई हम इनके वोट दिलवा देंगे। साथियों, मेरा आशा नहीं है, आप लोग मेरे परिवार के सदस्य हो, आपके बीच में और मेरे बीच में कोई दलाल नहीं होगा, आपका और मेरा सीधा संपर्क है, आप मेरे परिवार के सदस्य हो। आप लोगों को मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि जब कभी भी आप अपने इस बेटे और भाई को अगर आवाज लगाओगे तो आधी रात को भी अपना आपका भाई और बेटा आपके बीच में हमेशा तैयार मिलेगा। आप लोगों का हमेशा बहुत प्यार मिला है, आपने मेरा बहुत मान सम्मान बढ़ाया है। मैं प्रदेश में कहीं भी जाता हूँ, चाहे दिल्ली में कोई मीटिंग हो, चाहे चंडीगढ़ में हो, चाहे राजस्थान की बात करें, अभी इलेक्शन थे और रामगढ़ क्षेत्र में मेरे को जाने का मौका मिला। आप लोगों ने बहुत प्यार, प्रेम और आशीर्वाद दिया। आज का भी जो कार्यक्रम है सोशल मीडिया के माध्यम से आज का प्रोग्राम यहाँ चल रहा है, आप चाहे कोई बाहर बैठा हो लेकिन इस प्रोग्राम को देख रहा है, आप हमेशा इतना मान सम्मान देते हो। अभी भाई कह रहे थे कि भाई बहुत देर से बैठी हुई है, लेकिन मैं देखता हूँ कई बार मैं भी उठ के चला जाता हूँ, लेकिन हमारी माँ और बहनें यही बैठी रहती हैं। आप लोगों का जो इतना अपने बेटे के प्रति जो इतना मान सम्मान है, ये एक भगवान की आवाज पढ़ करके आज परमात्मा के पास पहुंच चुकी है। तो ये इस तरह का मान सम्मान किसी को आज तक मेरे ख्याल से ना तो मिला और ना ही मिलने वाला है। 2024 का जो हमारी आज बहुत अच्छी शुरुआत आप लोगों ने की, 2024 का जो स्वागत आप लोगों ने किया, वो एक बहुत ही अपने आप में एक, मेरे पास कोई शब्द नहीं कि हमारे साथियों ने, नौजवान साथियों ने टीम राजवीर फटिया के नाम लेऊंगा तो घंटों लगेंगे, तमाम साथियों का और पूरी टीम का और सम्मानित मंच का बहुत टाइम लग गया, नाम लेऊंगा तो और भी लंबा टाइम लगेगा। मैं सभी सम्मानित मंच का, पूरी टीम का और पूरी शिवानी के तमाम साथियों का धन्यवाद करता हूँ कि इस तरह का जो आप लोगों ने एक 2024 का जो स्वागत जो शुभारंभ किया, तो इसी तरह से भगवान हमारे ऊपर मेहरबानी रखे और इसी तरह से नाच गाने के साथ धन्यवाद करूंगा हमारे
भाई सतीश और अशोक का कि उन्होंने इतने अच्छे गानों के साथ 2024 को जो शुरुआत गानों के माध्यम से आपका मनोरंजन और इतने अच्छे गीत अपने भाई के लिए जो उन्होंने रखे, मैं धन्यवाद उस पार्टी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छे कार्यक्रम आपके लोगों के बीच में रखे। आप लोगों ने बहुत टाइम दिया है और हमारे माताएं वो मैं देख रहा था जब मैं रास्ते में आ रहा था, भाई राम उतार कर उसका मुकेश का फोन आया, निबला जी कुर्सी काफी तो हटानी पड़ेगी, इतनी माता बहने आगे के बैठने के लिए जगह नहीं है। आप लोगों के बीच में मेरे ख्याल से अगर 2 इंच की जगह भी खाली नहीं है, मीडिया और छायाकार साथी यहाँ पर आए होंगे, एक बार देख सकते हैं इस तरह का माहौल और इस तरह का खचाखच भरा हुआ पंडाल पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगा। पंडाल छोटे पड़ जाते हैं, कुर्सियां लोगों की खाली रह जाती है, लेकिन आपके लिए कुर्सियां हटानी पड़ती है। तो ये अपने आप में एक मेरी माता और बहनों, आपके बेटे और भाई के प्रति जो सम्मान है मैं उसको सलाम करता हूँ और भगवान से दुआ करता हूँ कि आपका प्यार, प्रेम और आशीर्वाद इसी तरह से मेरे ऊपर बढ़ा रहे। आपकी कोई भी हक की लड़ाई होगी, चाहे व्यापारी की बात करें, चाहे जमींदार की बात करें, चाहे हमारे नौजवान साथी की बात करें, चाहे बहन बेटियों की बात करें, हमेशा मैं आपकी लड़ाई लड़ता रहूंगा। और आपको मैं कुछ तरफरी देता हूँ कि आने वाला 2024 का जो इलेक्शन है, लोकसभा के सिर्फ 2 महीने बचे हैं, जनवरी और फरवरी, और हमारे जो विधानसभा के हैं उसमें 7 या 8 महीने बचे हैं। थोड़ा सा समय चिंता ना करो। जो पेंशन लेने वाली मेरी माताएं मेरे सामने बैठी हुई है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ माताओं, मैं आपकी लड़ाई को लड़ूंगा। आदरणीय हुड्डा साहब ने और कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो आपके लिए जो 3,000 रुपए पेंशन मिलती है, बुढ़ापा पेंशन, वो 6,000 रुपए देने का काम आदरणीय हुड्डा साहब करेंगे। अभी भाई रामोतार पीछे से बता रहा है, इतना तो हमारी माता और बहनें जानती है कि 500 वाले तो 12 नोट है और 2,000 वाले 3 नोट। गांधी साहब आपके लिए 2024 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और हुड्डा साहब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे तो 6,000 रुपए महीना पेंशन आप लोगों को मिलेगी। मेरी माताओं के लिए सबसे ज्यादा जो चिंता का विषय होता है वो रसोई होती है, और रसोई में जब सिलेंडर खत्म होता है तो 3 दिन पहले पता लग जाता है कि 1,200 रुपए और लगने वाले हैं। मेरी माताओं चिंता ना करो, आपके लिए अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो आपका बेटा और भाई, आपका चौकीदार और कांग्रेस पार्टी आपके लिए 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम करेगी। हमारे जब मैं वार्डों में जाता हूँ, बहुत से ऐसे परिवार हैं, गांव में देखा होगा, हमारे शिवानी बड़ुआ बहुत बड़े बड़े गांव हैं, हमारे कई परिवारों के पास रहने के लिए प्लॉट नहीं होते, बहुत परेशानी होती है। आदरणीय हुड्डा साहब ने 9.5 साल इस प्रदेश की बागडोर संभाली और प्रदेश में जिन परिवारों के पास रहने के लिए जगह नहीं थी, जिन परिवारों के पास मकान नहीं थे, उनके लिए 100 गज का प्लाट देने का काम आदरणीय हुड्डा साहब ने किया था। दोबारा से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो चिंता ना करो, दोबारा से उस स्कीम को लागू करवा करके, और जिन परिवारों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, 100 गज के प्लाट हुड्डा कॉलोनी के नाम से आपको देने का काम आदरणीय हुड्डा साहब और कांग्रेस पार्टी करेगी। साथियों, बहुत से ऐसे काम है। नौजवान साथियों की बात करें, आज लोग किस तरह से इन लोगों ने बड़े बड़े वादे किए थे, 2.5 लाख सालाना रोजगार देने का काम किया था, लेकिन देने के नाम पर कुछ नहीं है। इन लोगों ने सिर्फ भ्रमित किया, नौजवान साथियों को भटकाने का काम किया, नौजवान साथियों के साथ भट्टा मजाक किया। किस तरह से अग्निवीर योजना जो इन लोगों ने निकाली, 4 साल बोला नौकरी करेगा, उसके बाद वो घर चला जाओ। साथियों, ना तो घर का ना घाट का, वो नौजवान साथी बेरोजगार होकर के उसके बाद उसका कोई रास्ता नहीं बचता। तो इस तरह के इन लोगों ने जो काम किए वो आप लोगों के सामने है। साथियों, चाहे हमारे नौजवान साथी की बात आओ, नौजवान साथी आज देश के, अगर मैं समझता हूँ, अगर देश का भविष्य हमारे नौजवान साथी अगर इस मुहिम में
मैं लगातार चाहे वो किसी भी गांव में जाता हूँ, आज सैकड़ों सैकड़ों नहीं हजारों हजारों की संख्या में, चाहे मैं अभी आया था तो वहां पर चौक के ऊपर हजारों नौजवान साथी खड़े हुए थे। राजवीर फरटिया अपने आप को समझ करके दिन और रात सुबह से लेकर शाम तक वो अपना संघर्ष कर रहे हैं। ज्यादा लंबा समय नहीं है, अब 4 साल कोई थोड़ा नहीं होता। 4 साल में आपने वो करके दिखाया है जो लोग 50 साल में भी नहीं कर सकते। 4 साल में आपने वो नाम कमाया है जो कि लोहारू हल्के का नाम आज पूरे प्रदेश में लिया जाता है, और वो सिर्फ आपकी बदौलत। लोग कहते हैं कि चेयरमैन साहब आपने ये कर दिया वो कर दिया। साथियों और मेरी माताओं, मैं आपको एक बात कहता हूँ कि राजवीर फटिया करने वाला कुछ नहीं है। राजवीर फटिया जब 1991 में घर से निकला था, गांव से निकला था, हमारे गांव के बहुत से हमारे साथी यहाँ पर आए हुए हैं, वो जानते हैं, इस क्षेत्र के आसपास फटिया के रहने वाले साथी जानते हैं। 91 में ज्यादा लंबा समय नहीं है, 32 और 33 साल सिर्फ हुए हैं। 33 साल पहले जब मैं घर से निकला था, गांव में जब मैं किसी से मांगता था तो 2000 रुपए देने वाला भी ये कहता था कि छोरा ठीक से भाई देगा तो दे देगा, नहीं तो कोई बात नहीं। परमात्मा ने कोई कमी नहीं छोड़ी, परमात्मा के घर में कोई कमी नहीं होती। सिर्फ आदमी का दिल ठीक होना चाहिए, उसकी सोच अच्छी होनी चाहिए, और वो सोच अच्छी के कारण ही वही बदौलत है कि आज पूरे हल्का लोहारू की जो अपना इतना विश्वास, और राजवीर फटिया ने जो कि सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना आशीर्वाद और प्यार प्रेम मेरे परिवार का मिलेगा। मैं परिवार का और परमपिता परमात्मा का सुबह जब मैं घर से निकलता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करके निकलता हूँ। मैं जब छोटा सा था, मेरे ख्याल तीसरी चौथी में पढ़ता होगा, मेरा याद भी नहीं आ रहा। शुरू से मैं जब घर से निकलता हूँ, चाहे स्कूल में जाता था, चाहे अपने में काम पे जाता था, आज चाहे मैं अपने परिवार में जा रहा हूँ, सुबह जब निकलता हूँ 2 अगरबत्ती निकाल करके बजरंगबली महाराज का नाम लेकर के निकलता हूँ, और एक ही मैं परमात्मा से मांगता हूँ कि मेरे परिवार का अगर किसी का हो सके तो मेरे से भला करवाना। ना तो भला बुरा करने की मेरी कोई इच्छा होती, ना ही मेरा कोई अधिकार है। साथियों, परमात्मा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। राजवीर फटिया करने वाला कोई नहीं है, सिर्फ परमात्मा का आशीर्वाद है। उसने आशीर्वाद दिया है, उसने मेरे ऊपर मेहरबानी की है, विश्वास किया है, और मेरे को एक माध्यम बढ़ाया है। राजवीर फटिया करने वाला कोई नहीं है, मैं तो एक सिर्फ माध्यम हूँ, आपका सेवक हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। और जो इतना प्यार प्रेम और आशीर्वाद आप लोगों ने दिया है, विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। आप लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया है, आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस विश्वास को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। इस विश्वास को मैं और भी ऊंचा ले जाने का काम करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ 2024 का जो साल है वो आपके लिए, पूरे परिवार के लिए, मेरे छोटे छोटे बच्चों के लिए, मेरी बहन और बेटियों के लिए, सबके लिए खुशहाली लेकर के आए। भाई राम उतारा भी पीछे से बता रहा है कि भाई घर में सबसे ज्यादा जरूरत होती है गैस के साथ साथ बिजली की भी जरूरत होती है। मेरी माता और बहनों, नौजवान साथियों, अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बढ़ती है तो 300 यूनिट तक फ्री में देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी आपके लिए। और भी बहुत से काम है, गिनाने लगेंगे तो मेरे ख्याल पूरा दिन लग जाएगा। बहुत से ऐसे काम है मेरे दिल में, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, चाहे वो नौजवान साथी की और हमारे कॉलेज और स्कूल में पढ़ने वाली बहन बेटियों के लिए हो। हम परमात्मा और उससे एक ही संघर्ष के साथ आपकी लड़ाई के लिए, चाहे कोई कांग्रेस कोई पार्टी आए, लेकिन अगर आपकी आवाज को कोई दबाने की कोशिश करेगा तो मैं आपकी आवाज बढ़ करके आप लोगों का विश्वास को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ पूरे सिवानी के तमाम वार्ड से आए हुए मेरी सम्मानित मेरी माता शक्ति, नौजवान साथी, आसपास से आए हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों का, सम्मानित मंच का, सभी का मध्य की धरायों से धन्यवाद करता हूँ, और परमात्मा से दुआ करता हूँ कि आने वाला 2024 आपके लिए खुशियां लेकर के आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।